हरे कृष्णा। आगे देखें कि पहले अध्याय में भगवान कुछ बोले, 11वें अध्याय 11वें श्लोक से गीता स्टार्ट होती है और आप भगवान उसे हर बात का जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब एक शिक्षा और भगवान देते हैं कि जब कोई अपनी व्यथा में हो, कष्ट में हो, डिप्रेशन में हो, आपको उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, पूरी सुननी चाहिए, एकाग्रता से सुननी चाहिए और उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए जब उसको सुनने लायक हो जाए। तो जैसे जैसे अर्जुन की योग्यता सुनने की बढ़ती जाएगी, भगवान उसका निराकरण करते जाएंगे और निराकरण कई बार ऐसा लगेगा अलग अलग है। तो अभी उसकी जो तीसरे अध्याय की अवस्था चल रही है उसके हिसाब से कह रहे हैं। आप याद करो इसी में आया था शायद 22-23वां श्लोक का वर्ण संकरता, जो भगवान की बात न माने उस पर वर्ण संकरता आ जाती है जीव दोष से, और जो भगवान या संत पुरुष अच्छे कर्म न करें तो समाज में वर्ण संकरता आ जाती है। और अर्जुन ने वर्ण संकरता किससे ली थी? अगर स्त्रियां क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, पुरुष नहीं बचेंगे, उनसे वर्णसंकर संतान पैदा होगी। उसका अर्थ केवल शरीर तक सीमित था, क्योंकि अर्जुन हम में से तो है, हम शरीर तक ही सोच पाते हैं। भगवान का सोच का स्तर व्यापक है, वो शरीर की वर्णसंकरता में जवाब नहीं दिया। उन्होंने वर्णसंकरता हमारे अध्यात्म की, चेतना की, समाज की, भगवान को प्राप्त करने की, हमारे कर्मों की सारी वर्णसंकरता आ जाएगी। ये कहा है, क्योंकि जब श्रेष्ठ पुरुष गलत आचरण करेंगे तो हमारा आचरण गलत हो जाएगा, आचरण जब गलत हो जाएगा तो हमारी शादी ब्याह गलत होंगे। तो अर्जुन वाली भी उसमें समाहित हो गई, पर उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण जो भगवान का होना चाहिए उसने किया, तो वर्ण संकरता का जवाब दिया है। अब जो घोर कर्म में क्यों लगाते हैं उसका भगवान जवाब दे रहे हैं, घोर कर्म। और भगवान कह रहे हैं भैया घोर कर्म क्या है, ये तो तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा है कि तेरा क्षत्रिय धर्म है और धर्म युद्ध तुझे मिल गया। किसी क्षत्रिय को अभी पाकिस्तान के अंदर मौका मिला हो और सफल उसने अटैक किया हो और वो आके गए, वैसे कर्म के हिसाब से तो कोई अगर ब्राह्मण भी बढ़िया भी सैनिक है वो क्षत्रिय है, खाली जन्म से आगे भी आएगा, जन्म से ही आपका वर्ण नहीं होता है, आपका वर्ण जन्म तो मिल गया आपका जो पुराने प्रारब्ध थे, लेकिन इस जन्म जो कर्म है वो भी आपका वर्ण धारण कर रहा है। जैसे हम जब नौकरी कर रहे हैं, ज्यादातर हम नौकरी वाले, तो वो क्या है, शूद्र धर्म। शूद्र धर्म में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना किसका, ऊपर वाले का। जो आप देख किसी भी चेन से जुड़े होंगे, जैसे मैं डॉक्टरी से था तो यहाँ पर आपका सीएम है, जो ऊपर जाता है, जो डायरेक्टर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, फिर दिल्ली का सेक्रेटरी, फिर उसके ऊपर मंत्री। तो एक सिस्टम है, पिरामिड सिस्टम, तो वो पालन करता है, तो वो क्या है, शूद्र है। तो हम सभी शूद्र है। तो अब उसको क्या मिला था अर्जुन का, उसको मिला था क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म में युद्ध मिल रहा है, और उसको ठुकरा रहा, क्या कह रहा था वो, कि मैं भीख मांग लूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि पर धर्म तो जो भैया करेगा तो वो तो विनाशकारी है। अर्जुन का प्रश्न है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, मैं भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह कर लूंगा। श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, अर्जुन तुम भिक्षुक नहीं, गृहस्थ क्षत्रिय हो। गृहस्थ क्षत्रिय, गृहस्थ वाले क्षत्रिय, तो गृहस्थ गृहस्थी से अपने गृहस्थी से लेके उस गृहस्थी का परिवार, उसका परिवार, समाज और देश सबकी रक्षा करनी। जब तक वो अपने परिवार में तो वहां का गृहस्थ क्षेत्रीय है, जब वो समाज में आ गया तो वहां का गृहस्थ क्षेत्रीय है। बताओ, सबके लिए मैं कह रहा था और अपने करना भूल गया, साइलेंट। हरे कृष्णा। तो तुम्हारा स्वधर्म स्वधर्म पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप स्वधर्म पालन कर रहे हो तो उसमें सुख दुख नहीं देखोगे। आपके बच्चे को एडमिशन कराना है और उसके लिए कोई राशि चाहिए, आपके पास वो नहीं है, तो न तो आप उसमें सुख दुख देखोगे, न मान अपमान देखोगे। कमाओगे, ज्यादा कमाओगे, मेहनत करोगे तो उसमें सुख दुख को नहीं देखोगे। आपका केवल एक रहेगा, मेरा धर्म पालन करना है, मुझे ऐसे बच्चे को पढ़ाना है, इसकी फीस जमा करानी है। और ऐसी जगह जहां कभी मांगा नहीं हो, वहां जाने में भी मान अपमान नहीं दोगे। उसके दरवाजे में चले जाओगे और वो खुशी खुशी आपको देगा कि ये आज मांगने आ गया। तो स्वधर्म पालन के लिए आपने अपना मान अपमान, सुख दुख, यानी कि समता की स्थिति का भी उदाहरण दे रहे भगवान। समता आते ही स्वधर्म क्या हो जाता है, उत्तर दे। स्वधर्म
निष्काम करते करते ही स्वमता आ जाए तो वो क्या हो जाता है? बोलो कोई, कौन सा? कर्मयोग हो गया ना। भगवान ने कहा भी है समता योग उचित, हाँ समता योग है। और बहुत मुश्किल है। आप है ना प्रतिकूल अनुकूल सुखी दुखी तो रोक सकते हो, लेकिन मान अपमान नहीं रोक सकते। आप कितने गीता मनीषी बन जाओ, कितनी ऋषि मुनि बन जाओ, ऋषि मुनियों को भी अपमान रहा है। आपने शुरू में क्लास में पढ़ा, द्रोणाचार्य को याद दिलाएगा नहीं, तेरा इसने अपमान किया, ये किया, उधर ऋषि थे। तो जिसने इस है वो लगता बहुत आसान है, समता 3 अक्षरों के शब्द है, लेकिन भगवान ने दुर्जय तो दूसरे रूप में कहा है, लेकिन दुर्जय में ये समता, समता लाना, इस पे विजय प्राप्त करना, अपने आप पे विजय प्राप्त करना। और किस पे? सूक्ष्म है पे, जो जड़ की ऐसी जगह बैठा है जहां वो विवेक भी बन जाता है, अपने आप को चेतन जैसा भी अनुभव करता है। स्वामी जी उसमें लिखते हैं कि ऐसे 2 पार्ट है, एक तो जड़ से जुड़ा हुआ है और एक जो है चेतन से जुड़ा हुआ। जो चेतन से जुड़ा हुआ है वो अपने आप को चेतनता का अनुभव करा के जो जड़ का हिस्सा वाला से जोड़ के रखता है। इसलिए जड़ जंगी इतनी मजबूत है, वो भगवान के बिना कृपा के नहीं टूटेगी। दृढ़ निश्चय उद्देश्य, बार-बार उद्देश्य की बात होगी ना, लिख रहे हैं गीता प्रचार की जुलाई में क्लास चालू होने वाली है ऑनलाइन के लिए। तो ऑनलाइन के लिए प्रयास करें, कोई जुड़ना चाहे। तीसरे अध्याय तक अभी तक तो अलाउ कर रखा है, रख सकते नहीं, लेकिन अगली बार से चौथा अध्याय स्टार्ट होते ही अपने शायद आज होने की बात ही नहीं होगा, तो चौथे अध्याय के बाद मतलब इस महीने के बाद अब क्लास में नहीं रहेंगे। जुलाई की क्लास में ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए अगले साल में 3 जगह चल रही है। भगवान ने चाहे तो चौथी भी हो सकती है। गीता भवन जिसके आचार्य हमारे वीडियो मौजूद है, और तलवंडी में राधा कृष्ण मंदिर जो सबसे पिछले साल में चालू हुई थी, उसके मुख्य जो कार्य करता है हमारे वीडियो विनोद गौड़ जी, वो मौजूद है। तो उसके लिए भी अभी से तैयार कर लें। और आप जितने तैयार करेंगे, एग्जाम आएगा उसके पॉइंट लेके जाएंगे। आप जो दान करेंगे उसके पॉइंट लिए जाएंगे। आप जितनी माला जप करेंगे उसके पॉइंट होंगे। तो आपकी जो पहला एग्जाम वो जून के एंड में होगा, तब तक ये आप चालू मत है, उससे पूछेंगे नहीं आप कितनी माला है, आपकी बात मान लेंगे। ये मान के चलेंगे कि आप 6 अध्याय पढ़ चुके हो तो आप सत्यवाचन करोगे। हरे कृष्णा। और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, धर्म पालन में कष्ट सहना भी कल्याणकारक है। आप अर्जुन वाच 36वां, 36 और 37 दोनों पढ़ते हैं। 36 37, हाँ कुसुम जी को दो। हरे कृष्ण। हरे अर्जुन बोले हे पार्थ फिर ये मनुष्य मैं चाहता हूँ से होकर का आचरण करता। 37वां भी तो श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम भी क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत आने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही परित्याग कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब ये सवाल आता है कि जब स्वधर्म भी कल्याणकारक है, फिर भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवर्तित क्यों नहीं होता? तो अर्जुन ये सवाल पूछते हैं कि वास्तविक फिर ये मनुष्य ना चाहता हो अभी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए। हम भी खूब गीता पढ़ रहे हैं, रामचरित मानस कर रहे हैं, खूब भक्ति मनीषी करा रहे हैं, और न चाहते हुए भी, बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है, मतलब हम न चाहते हैं, चाहते नहीं है, कोई पाप करना नहीं चाहता। कई बार तो मजबूरी आ जाती है, लेकिन बिना मजबूरी के सब कुछ सही चल रहा है और हम जो पाप करने जा रहे हैं वो न करें, तब भी हमारी स्थिति में सांसारिक पारमार्थिक में तो गिरावट होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उसको रोक दें तो पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी। फिर भी न चाहते हुए भी क्यों जबरदस्ती लगाए हुए की तरह
कर हम रहे हैं, और शब्द क्या आ रहा है, जबरदस्ती लगाए हुए। ये तब महसूस होता है जब वो हम पाप कर्म, कामना वाला कर्म कर जाते हैं, तब अनुभव होता है। उसके बाद जब प्राश्चित होता है कि किसने करा दिया, मैं नहीं करना चाहता था, मैं मतलब से हम नहीं चाहते थे, बुद्धि ने भी रोका, बुद्धि ने मन को कहा भी, पर मन नहीं माना। इंद्रियों के वशीभूत होकर, विषयों के वशीभूत होकर बुद्धि को अनुगामी बना लिया, और हम भी कर बैठे। माना जाएगा मैं का स्वयं का, जो भी कामना के कारण किया है वो स्वयं का ही माना जाएगा, बच नहीं सकते। भले ही कोई राज्य सरकार का छोटा सा राज्य मंत्री या प्रधानमंत्री का राज्य मंत्री, सेक्रेटरी कोई अपराध कर दे, कोई गलती कर दे, तो उसका अल्टीमेट किसको माना जाएगा, प्रधानमंत्री को। जब श्रेय आप ले सकते हो हर चीज का, जो उसने पाकिस्तान का लिया है, तो एक अगर गलत भाषण कोई मंत्री एमपी में कर दे तो उसका भी श्रेय आपको जाएगा। तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? और ये क्यों? कामना। भगवान उत्तर देते, रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको वेरी ही जा। वेरी का तो समझ जानते हैं? वेरी का क्या है? दुश्मन। जो इससे पहले नहीं जानते थे, अभी कुसुम जी ने बोला, इससे पहले नहीं जानते थे, वेरी का अर्थ को हाथ खड़ा करते ईमानदारी से, गीता क्लास में बैठे। वेरी का अर्थ, गुड, हाँ, वेरी माने वैर, वैर मतलब दुश्मनी, वैरी मतलब दुश्मन, और वैर मतलब दुश्मनी। तो कामना को रजोगुण से उत्पन्न ज्ञान भगवान कह रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं कि काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। ये भगवान ने कब कहा काम से क्रोध होता है, क्लास में आ चुका है ये, दूसरे अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। विषयों के चिंतन में मन लगता है, इंद्रिया जाती है, उससे कामना उत्पन्न होती है, कामना से उत्पन्न होने में अवरोध होता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध तो आता है, तो फिर विमूढ़ अवस्था आ जाती है। विमूढ़ता का अर्थ है बेहोशी वाली अवस्था, जिसमें क्या कर रहे कुछ ध्यान नहीं, गलत सलत कुछ भी। तो कामना में अवरोध लगता है तो क्या आता है, क्रोध। और कामना पूरी हो जाए तो क्या आता है, कौन जवाब देगा? जैसे भी बोलेंगे हाथ खड़ा करके बोलेंगे। कामना पूरी हो जाए तो क्या आता है? देवीचंद जी बोलिए, देवीचंद जी। है? नहीं नहीं, गलत। ये है कि आप है ना ढंग से क्लास में नहीं बैठते, पहले आगे बैठाता था, जबरदस्ती हाथ खड़ा करते, इसलिए आपका उत्तर नहीं लिया कि समय खराब होगा, आपका प्रश्न स्तर का नहीं होगा, इसलिए नहीं कहा, आपने किया। हाँ, आपने खड़ा किया है, बताइए। बिल्कुल गलत। रोटी आती है, उसमें भी आती है, लेकिन वो मुंह तक आती है। पहले शब्द बोलिए क्या आता है? जैसे कामना में क्रोध आया, इसका बिल्कुल अपोजिट क्या हुआ? आपको मिल गया तो क्या आएगा? बोलिए नामा जी। लो, वेरी गुड। ये केसर है, पाटन से आते हैं और बहुत कम एब्सेंट होते हैं। एक बार हुए जो बहुत विशेष काम से बाहर जाना पड़ेगा। केसर है, पाटन, ताली बजाइए। केसर है, पाटन से 9 बजे आने वाले प्राणी, और हम पड़ोस में रहते हुए बड़ी मुश्किल आती है। तो बिगड़ा लाइफ भी इसके अंदर है। जैसे भक्ति भाव के अंदर अगर मुझे लगता है कि कहीं मैं अटकता हूँ तो मुकेश जी को देख लेता हूँ, और मुकेश जी को देखते ही और स्वामी जी का नाम लेते ही और संतोष जी का ध्यान करते हुए वो पूर्ति हो जाती है। श्लोक अच्छा बोलने को तो मोहित की तरफ देख लो, मोहित इतना बढ़िया श्लोक पढ़ता है। तो आप स्वधर्म त्याग और परधर्म का पालन करने में, मतलब दोनों शब्द एक साथ दिए भगवान ने, स्वधर्म का त्याग और परधर्म का पालन। परधर्म का पालन मतलब वही जो अर्जुन कह रहा था कि भिक्षा मांगूंगा, तो भिक्षा के लिए थोड़ी हुआ है। और फिर तेरी जगह क्या पूर्ति भिखारियों को लगा के करेंगे क्या? कि भिखारी से कहेंगे धनुष बाण सीख ले, गाड़ी उठा और वो लड़ेगा, सारी अवस्था फैल जाएगी। जो काम के लिए भगवान ने कई जन्मों के कारण से उस घर में पैदा किया, आप किसी वर्ण में पैदा केवल एक जन्म से नहीं लेते हो, कई एक जन्म के कारण मनुष्य
जाने कितने जन्मों की मेहनत, आपके कर्म और भगवान की कृपा कि आपको वो वर्ण दिया और ऐसी जगह दिया जहां पर कि कोटा शहर, ये वृंदावन से बढ़िया शहर है, गारंटी में दे रहा हूं। वृंदावन में तो कष्ट मिलेंगे। अब यहाँ देखो, आप इधर 300 किलोमीटर चले जाओ इस डायरेक्शन में तो कष्ट मिल जाएंगे, और इधर अगर 3 आदमी मिल जाएंगे और बीच में सांवरिया से मुफ्त में ढोकड़ में, और इधर चले जाओ तो महाकाल मिल जाएंगे, और इधर झांसी की तरफ चले जाओ तो कहाँ मिल जाएंगे? राम दरबार, ओरछा, शासन चलता है वहां पर, पुलिस खड़ी रहती है, दरबार लगता है राम दरबार। भारत में तो ओरछा भी लगता है, और इधर चले जाओ तो मेहंदीपुर बालाजी बीच में, करोली माता इधर, महावीर जी भी। तो हम कोटा में ऐसी जगह बैठे हुए भागवत आचार्य, क्योंकि रामचंद्र में भागवत आचार्य आते हैं और उनसे अनुभव भी रहता है। तो इस भागवत आचार्य ने क्या कि कोटा में आने के लिए भागवत आचार्य तरफ से किन्हीं का मिले। अभी मुरलीधर जी की जुलाई में कथा होने वाली है, दोबारा आ रहे हैं मुरलीधर जी, तो गुरु ने आने के राम कथा करेंगे। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष से वायदा हो चुका है मुरारी बाबू का, मुरारी बाबू में 10 साल तक की तारीख नहीं है, और वो लोकसभा अध्यक्ष साल 2 साल के अंदर मुरारी बाबू को लेके आएंगे, वायदा हो चुका है, अखबार में भी खबर आ चुकी है। हरे कृष्णा। तो कामना का त्याग ही कल्याणकारी है। कामना की पूर्ति से जैसे तय हो गया, लोभ आएगा, लोभ आएगा, लोभ आएगा, लोभ आएगा, और लोभ को एक दुर्दशा भी है, फिर क्या हो जाती है? तृष्णा। 3 तरह की तृष्णा होती है, पहले चर्चा आ चुका, दोबारा रिपीट करता हूं। 3 तरह की तृष्णा होती है, हर मनुष्य की होती है, कोई भी नहीं बचता है। पहली वित्तेषण, वित्त का ऐसे याद रखने का, रख लो, वित्त मतलब पैसा, वित्तेषण पैसे की इच्छा, लक्ष्मी। दूसरी होती है लोकेषण, जब आदमी का पैसा आ जाता है तो उसका आता है कि लोग मुझे जाने, विनोद गौड़ी अपने टीवी में दें, अखबार में नाम छपवाएं। ये क्या हो गई? लोकेषण। भगवान की कृपा से ये दोनों अपनी परिचय, गीता परिचय बिहार में नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा तीनों ही नहीं, तीसरी कहने जा रहा हूं। तो लोकेषण आती है, तीसरी आती है उत्तेषण। लोकेषण को भी पार पा लेता है आदमी, वित्तेषण को पा लेता है, पैसा भी सहन कर लेता है, मान को भी सहन कर लेता है, लेकिन उत्तेषण बहुत खतरनाक है। धर्मराज में क्या थी? उत्तेषण, और लोकेषण वित्तेषण नहीं थी। शासन तो विष्णु चला रहे थे, वो तो अच्छा था, लेकिन दुर्योधन को मिले भाई, जब तक बच्चे थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना पांडव और कौरवों के बच्चों में, लेकिन जैसे ही बड़े हुए, जब शासन की बात आई तो उत्तेषण आई, दुर्योधन के मिले, दूसरे का अधिकार नहीं। जबकि किस लिए बैठाए गए थे? धृतराष्ट्र अधिकारी नहीं थे, पांडव थे, लेकिन वो कमजोर थे, विदुर को बना नहीं सकते थे, दासी पुत्र थे, जबकि थे सब भाई। तो किसके? उत्तेषणा, ये युद्ध का कारण भी उत्तेषणा थी। तो पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र ने बोला ना, ममे, क्या बोला था? मेरे बच्चों का, पांडवों के, तो बच्चा बोला ना, तो उत्तेषणा सबसे खराब, और वो कामना से आती है। कामना बढ़ते 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 वित्त से लोभ और लोभ से पुत्र, जैसे कि राजनेताओं में देखा ना, मेरा पुत्र ही मुख्यमंत्री बने, उसको तैयार करते पौध में। हालांकि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर का बनना, ठेकेदार का बनता है, लेकिन उसके लिए उसको सिखाया जाता है, डॉक्टरी ट्रेनिंग कराई जाएगी, इंजीनियर की इंजीनियरिंग कराई जाएगी, IITN बनाया जाएगा। लेकिन नेताओं को तो कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद भी कुछ नहीं करके आए, तो बेटा तो बिल्कुल कुछ नहीं करके आता, बिल्कुल लगा रहा। तो ये है उत्तेषणा, जिसके हम समाज ढूंढता है कि उत्तेषणा। एक उत्तेषणा कितनी खराब है कि उस महाभारत के कारण समाज को भेजना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ था। फायदा केवल एक हुआ था, जो हम अब तक ले रहे थे, चिरकाल तक लेंगे, गीता। गीता जी मिली, अगर महाभारत नहीं होता, गीता जी हटा दी जाती उसमें, तो हमें बहुत नुकसान था, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है जो हमारे काम आ रही है। अब ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये 6 इंपॉर्टेंट है, 38, 39, 40 तीनों पढ़े। कौन पढ़ेगा? हाँ, खड़े होइए, खड़े होके पढ़े, सब देख भी सके, खड़े होके पढ़िए। यार किताब पढ़ने में दिक्कत होगी, ऐसा कर, बाइक को इधर पकड़ लो, किताब पढ़ ले। हरे कृष्णा।
जैसे इसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर कामना को प्राथमिक स्तर पर न मारा जाए, जैसे आपके कहीं जो करती है और एक कहीं घाव हुआ या फिर हुआ, तो आपके पास दोनों तीनों अनुभव होंगे, आपके नहीं होंगे तो आपके पड़ोसियों के होंगे, तो आप उसको तुरंत पट्टी कराते हुए टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हो और 5 दिन में ठीक हो जाता है, छोटा मोटा घाव एक आदमी काट नहीं लग सकता। तो आपने क्या कहा, ये प्राथमिक उपचार। और अगर अपने से छोड़ दिया, न टिटनेस की सुई लगाई, न ड्रेसिंग कराई, न एंटीबायोटिक खाई, और लगने दी, पूरे मौके दिए उसे बढ़ने के, तो फिर क्या बन जाती है, एब्सेंस। और एब्सेंस से क्या बनता है, आगे गैंग्रीन, और फिर क्या होता है, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का होता है कटना। तो ये तीनों कामना के स्तर बता दिए। पहले भगवान कह रहे हैं प्राथमिक उपचार कर ले, और प्राथमिक उपचार कहते हैं विवेक के द्वारा वो तेरे पास है, मेरी शरण आके मेरी कृपा से दृढ़ निश्चय करके कि मेरे अंदर ये कामना होती है, नहीं करूंगा जो मेरे को कहता, ये मेरे अंदर कमी है, इसको कर ले। ये प्राथमिक उपचार कर लिया। तो जो प्राथमिक उपचार कर लेंगे उनके लिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आना तो चाहिए क्योंकि हमें दूसरों को भी बताना है। तो तीनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि 3 स्तर बताए, 3 जगह कामना रहती है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान है। अब वास का अर्थ कौन कौन जानता है या कौन नहीं जानता, वो हाथ खड़ा कर। तो जिनके हाथ खड़े नहीं उनसे पूछा जाएगा, वास का अर्थ जानते हैं, वास स्थान, वास स्थान, निवास स्थान, वेरी गुड, जहां हम निवास करते हैं। तो कामनाएं कहां निवास करती हैं? अभी आप अपने अपने घर जाओगे, वही तो है ना। तो कामनाएं पूरे धमा चौकड़ी मचा के कहाँ रहती है, कहां से निकलती है, कहां जाती है। आप अपने घर से आए, यहाँ आए, अच्छे भी करे बुरे भी कर्म करके वापस घर पहुंच गए, वापस एनर्जी ले आए, रोटी खा पे के सो पी के फिर आ गए उपद्रव कराने। ज्यादातर हम समाज में उपद्रव ही करते, न करे उसी के लिए गीता पढ़ रहे, ये ना। तो ये कामना ही उपद्रव कराती है। रहती कहाँ है? इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान है, यहां रहती है, यही इनका भरण पोषण है, यही भोजन मिलता है, यही सोती है, यही खाती है, और फिर बॉर्डर बचा के फिर यही आ जाती है। आश्रय स्थल है। जैसे वो कश्मीर में फोड़ फाड़ के पहुंच जाते वापस पाकिस्तान या पीओ को, तो इनको फिर कैसे मार, उन्हीं मिसाइलों से मार जो मोदी जी ने मारी थी। और वो मिसाइलें क्या है? दृढ़ निश्चय, विवेक, भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा किससे होगी? खाली पढ़ने से नहीं होगी, अच्छे कर्म करने से नहीं होगी। गीता प्रचार, भगवान के भगत बना दो, खुद नालायक रहो, 100 लायक बना दोगे तो उनकी रॉयल्टी मिल जाएगी। तो जी विरोधी मिलेगी ना रॉयल्टी, बस रॉयल्टी मिल जाएगी। अपन तो वही है कि रॉयल्टी वाले, ठीक है। तो ये काम गीता प्रचार, अगर इस क्लास से जुलाई की क्लास के लिए अगर 2-4 एंट्री मिल जाती है, 5-10 मिल जाती है, तो इस क्लास की सफलता भी है। हमें अंक नहीं लेने, हमने अपना आत्मलोकन करना है कि हमने प्रयास किए। और संतोष जी तो ये कहते हैं कि आप प्रयास करो, कोई बने या ना बने, इसमें मैं खत्म कर देना, मैं कौन हूं। वो घर का ऐसा छोटा मेंबर भी हो, पड़ोसी भी हो, जिससे आपने आज तक बात नहीं की, बोल ले। केवल इसी बात के लिए गीता जी के लिए चले जाओ, तुम क्या निकालने का भाग। बल्कि मेरा ये कहना है कि खास मित्र होगा वो ना करने का अधिकार के कारण अधिकार है उसका, वो ना कर जाए गीता जी। लेकिन जो आपसे
तो आपका यही भी खत्म हो जाएगा, आपने पढ़ने को गए और गीता प्रचार के लिए चले जाओ, या मुझसे निकल रही व्यास कि जो आपसे दूर हो गया पिछले 10-15 साल से, रहता आपके आसपास है, चाहे रिश्तेदारी में है, मोहल्ले में, शहर के दूर भी हो सकता है, दूर हो गया, तो उसको फोन करते हैं कि यार गीताजी पढ़ने में मजा आ रहा है यार, और जब भी तेरी गीताजी पढ़ता हूँ तू याद आता है यार कि मेरे से गलती कैसे हो गई, जो ये लाइन कहते ही तुम नहीं बन जाए गीताजी का प्रचार, आपका गीता पढ़ते अभियान। क्या लाइन कह दो कि यार गीताजी पढ़ के मुझे अनुभव हुआ कि उस समय जो बात हुई थी गलती मेरी नहीं थी, तू तो अपनी जगह सही था यार, गीताजी पढ़ के आए, तो बताओ गीताजी पढ़ने की मने कर देगा केवल इसी लालच में कि ये दोबारा फोन आए और मेरा सिलसिला इससे चालू हो जाए, वो जबरदस्ती गीता से जुड़ जाए। तो ये ट्रिक का इस्तेमाल हमारे ग्रुप में कई करते हैं, कौशल शर्मा है, जयपुर रहती है, वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, उसको उसी के स्तर पर समझाते। हरे कृष्ण, आगे बात समझ में। तो ये 3 जगह रहती है कामनाएं, और 3 स्तर पे क्या है, इस पे 3 जगह से क्या बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए, जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका जाता है, और जैसे जेर से गर्भ ढका जाता है। जेर शब्द बहुत जानता है, बहुत पुराना शब्द है, जेर ज्यादातर नहीं जानते। हाँ, आप खड़ा, आप बताइए क्या नाम है? हाँ बताइए, जेर का मतलब फीटस जिसके होता है, अब उसको एम्ब्रियो कहते हैं हमारी भाषा में, डॉक्टर के रूप में उसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो सेक कहते हैं, जिसका वो पूरी रक्षा करता है, उस भ्रूण की रक्षा करता है, तो उससे ढका रहता है, वो भ्रूण का पार्ट नहीं है। ऐसे ही धुआं अग्नि का पार्ट होते हुए भी उसका अग्नि रूप नहीं है, धुएं से अग्नि ढक जाती है। और ऐसे ही मैल से दर्पण ढक जाता है, आपका मैल है, जिंदगी भर हम यही कर्म करते रहे, अपने चेहरे पे धूल ढकड़ी थी और कांच को ही साफ करते रहे, आईना साफ करते रहे। तो यहां पर यह बात दूसरी है, इसके अपोजिट है। हमारा चेहरा तो साफ है, परमहंसीय चेहरे का मतलब ये शरीर जो भगवान ने दिया वो नहीं, जो अंदर आत्मा वाला चेहरा वो तो शुद्ध साफ है। जब आप देवी संपदा योग में पढ़ोगे, जो 26 गुण है वो उसकी चमक है चेहरे की, वही क्रीम पाउडर है, वही सेंट, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। जो लगानी पड़ती है तो वो उन पे लगानी पड़ती है, जो आसुरी 6 है उनको छुपाने के लिए जिंदगी भर क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं। वो आगे का अध्याय है, अभी तो संख्या याद रखो, 16वां अध्याय कि 26 तो देवी गुण, मतलब क्रीम पाउडर, मतलब दूसरे जो अंदर के बढ़िया गुण है वो ज्यादा है, और आसुरी संपदा वाले 6, उसको 6 को ढकने के लिए जिंदगी भर कितने क्रीम पाउडर हम लगाते हैं, क्या वो छुप जाते हैं? दुनिया की निगाह में छुप जाए, अपनी निगाह में नहीं छुपते। तो दुनिया में पवित्र वही है जिसका एकांत पवित्र है, नहीं तो पवित्रता का नाटक तो सभी कर रहे हैं। जिसका एकांत पवित्र है, 12 बजे भी उसके ख्याल नहीं आते। हालांकि हमें कलयुग में ख्याल की छूट है, सतयुग में नहीं थी। सतयुग में तो ख्याल भी गलत आते ही सजा निर्धारित थी, ये भागवत में पढ़ेंगे आप। तो कलयुग में अगर ख्याल आ गया, क्रियान्वित नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो आपको सजा नहीं मिलेगी, यहां भी और वहां भी। लेकिन ख्याल को क्या हम रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। इसलिए शुद्धिकरण यहां होना चाहिए, कहां पर? मन बुद्धि जहां कामना के वास है। तो यहां पर तो 3 ही लिखा है, आप नीचे देखेंगे जो आखिरी है, इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि हैं। इंद्रियों के 5, कामना के 5 स्थान हैं। पहला तो क्या है? इंद्रियों का विषय। इंद्रियों का विषय में भी होता है, विषय में फिर क्या होगा? इंद्री जाएगी, इंद्री फिर मन में जाएगी, और मन उसका आनंद लेते लेते बुद्धि को कहेगा कि भैया मजा आ रहा है, तू काय को आज्ञा दे रही है, तो क्या बना लेगी? अनुगामी, गुलाम नहीं का। गुलाम तो क्या होता है? गुलाम और अनुगामी में अंतर है। गुलाम तो क्या होगा कि उसको बेमन भी करना पड़ेगा, और अनुगामी में मन हो जाता है।
एग्री हो जाता है इसके पीछे 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 चलूं, तो वो तो हो गया अनुगामी। तो गुलाम बुद्धि को बना नहीं सकती, व्यवस्था ही नहीं है। तो मन ने क्या चाल चली कि इसके अनुरूप कह लो। तो अगर किसी बड़े आदमी से काम कराना है, आपको एक सूत्र मिल गया आज 3 में, उसकी पैसे की तारीफ मत करना, उसकी इज्जत की तारीफ नहीं करना, उसके छोरे की तारीफ कर देना। बड़े कितना नालायक हो, अरे साहब आपसे आगे निकलेगा, देखे उसके अंदर गुण था, आपका नाम रोशन करेगा, आपका काम नहीं करते थे। तो हमें बुद्धेश्वर रखनी नहीं है, बुद्धेश्वराई वालों से काम निकालना है। और क्या काम निकालना है कि साहब आपके मेरे अंदर तो क्षमता नहीं, मैं तो 10 से ज्यादा गीता साधक नहीं बना सकता। आप तो साहब यहाँ के मालिक हो उस शहर के, आप तो साहब कम से कम 100 की उम्मीद है आपसे, और आप नहीं करो भाई, लेकिन आपका छोरा 100 से ज्यादा कर सकता है। फिर मैं उसे क्यों कहूं, मेरे तो संबंध आपसे, बेटा हुआ आपका, अब आप करोगे तो वो भी करने लग जाएगा, जम जाएगी बात। तो गीता प्रचार का सबसे साधन पुत्री शरण वालों को ढूंढो, सूत्र ठीक है। तो ये 5 स्थान गए, वहां 3 ही गए, लेकिन अर्थ में स्वामी जी ने 5 कहे, उनकी खोज है। वो कहते थे कि मैं अभी मेरे पास 100 साल हो तो मेरे को हर श्लोक में और मिलेगा। शरीर छोड़ दिया उन्होंने, शायद 5-6 जुलाई 2005 का था। तो इतने सार छुपे हुए इसके अंदर। तो आखिरी में निकला कि वो वासना उनमें रहती है, विषय में सी है, इंद्रियाएं मन और बुद्धि, ये तो अपन भगवान भी कह रहे हैं, लेकिन अहंता 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 में जाके बैठती है ये, और अहंता जो है वो चेतन से जुड़ गई है, तो उसको अपना मान लेता, उस कामना को निर्णय भी नहीं कर पाता, अच्छी बुरी है गर्त में ले जाएगी, क्योंकि चेतन भी इसके यानी कि आत्मा यानी जीव इसके वश में यहां आती है। अब चिज्जड़ ग्रंथि है जिसकी चर्चा है, ये अहंता ऐसी छुपी बैठी है जो 2 रूप में है, एक तो चेतन से जुड़ा हुआ है और एक जड़ से जुड़ा हुआ है। जड़ तक तो हम पहचान सकते हैं, किसके द्वारा, स्वयं के चेतन के द्वारा, लेकिन जो है चेतन से चिपक गया उसी का रूप हो जाता है। स्वामी जी कहते कई बार तो ये हमें विवेक की तरह लगता है, चेतन ही लगने लगता है। इस पे प्रहार हो तो इसका एक ही उपाय, दृढ़ निश्चय मैं करके रहूंगा। पहचान तो गए, है मेरे अंदर ये कामना है, पहचान हो गई, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट उलझा हुआ है, डायग्नोसिस हो चुका कि ये कामना बैरी है, मेरे अंदर है, और करते 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 उस सूक्ष्म अहम में बैठी है। अब इसको कैसे निकाले, तो एक ही तरीका है कि दृढ़ निश्चय और भगवान से रो के प्रार्थना करो अकेले में कि तू जानता और मैं जानता हूं, इस बात को कोई और नहीं जानता। अगर ये 2 चीजें जो अहम में छुटी हुई अपनी कामना है, जो भगवान को और अपने को ही पता है, ऐसा कोई मिसाइलों की तरह यंत्र बन जाए ना संसार में कि पता पड़ जाए एक दूसरे के अहम में छुटे हुए विचार, तो गारंटी है इस संसार में 2 जने एक साथ नहीं रह सकते। कितने आदर्श पति पत्नियों पुरस्कार मिले होंगे, क्या क्या सोच आती है, क्या क्या कामनाएं आती है, जो एक दूसरे के अहितकारी है। सारे तलाक हो जाए, सारे देशों में लड़ाई हो जाए, चालू मित्र देश भी लड़ने लग जाए, वाला अकेले में ये करना, हथियार चुपचाप उसे देना, वो तो उजागर ही हो गए ना। तो ये इस जगह अटैक करना है। अब ये आखिरी 3 श्लोक है, और ये तीन और 3 6, ये जो आखिरी के जो 6 श्लोक है, ये तीसरे अध्याय का सारे निचोड़ा है। आज जो अपनी बातें हो रही है देखेंगे, सब कर चुके हैं, उसमें बस पुताई कर रहे हैं, बिल्डिंग तो वही है, पुताई बढ़िया होनी चाहिए, जो घर बढ़िया दिखे। हरे तीनों पढ़े, 41 42 43। हरे
सबल आश्रम हो व्यापक तथा सूक्ष्म होते हैं। इंद्रियों से पर मन, मन से भी पर बुद्धि और बुद्धि से भी पर वह काम है। इसी तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को नष्ट करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जन मार डाल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद शिवाजी जी। तो देखो इसमें भगवान ने उपाय भी बताया आखिरी में, लेकिन उससे पहले बताया है कि ये कितना कठिन क्यों है। हे भारतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इसके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। कितने कठोर शब्द कह रहे हैं भगवान। कठोर भी भगवान को कहना पड़ रहा है, तो समझो कि कामना कितनी दुर्जय होगी, जिसपे विजय पाना मुश्किल है। तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में इसलिए इंपॉर्टेंट कहा है कि इंद्रियां ही वश में हो जाए तो फिर मन क्या करेगा। हाँ पूछिए। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन को कहा है, जैसे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन इसलिए कहा है। बैठिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो भी संबोधन है उसमें कोई भगवान का भाव छुपा हुआ है। जब भगवान अर्जुन को प्रेम करते हैं तो पार्थ कहते हैं, कौनते कहते हैं। जब उससे कोई महत्वपूर्ण काम कराना चाहते हैं तो वो दोनों हाथ से चढ़ाने वाले को क्या कहते हैं मुकेश जी? सुख। दोनों हाथ से चलाने वाले को हैं सव्यसाचन। तो जब बहुत कर्म कराना चाहते हैं सव्यसाचन कहते हैं, यानी दोनों हाथ से जो धनुष चलाता था उसको सव्यसाचन संबोधन किया। वो आगे करेंगे एक ही बार में। जब कहेंगे कि ये तो पहले मरे हुए हैं, तू चला, तू कर्म कर मैं रहा हूं, लेकिन दोनों हाथ से चला मतलब पूरी तरह इन्वॉल्व होकर 100% कर, तब सव्यसाचन कहते हैं। यहां हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भारतवंशियों में कहने का अर्थ यह है कि जितने भी उस समय भारतवंशी हैं उसमें तू श्रेष्ठ है। ये असंभव काम तू कर सकता है, इसलिए भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुपरलेटिव डिग्री दे दी। भारतवंशियों में श्रेष्ठ सुपरलेटिव है कि इसलिए तू कर सकता है। इतना बड़ा कठिन काम है जो ऋषि मुनि नहीं कर पा रहे हैं। सारी कामना तृष्णा उनमें भी आ रही है। युद्ध का कारण भी यही हुआ है, पर तू कर सकता है। उसके आ गई है, उसके मोह आ गया है। हाँ वो आ गया, तो उसके भगवान ये कह रहे हैं तेरे अंदर है यार, ये तू कर सकता है। और क्यों है? खाली गांडीव चलाने में निपुण है इसी कारण नहीं है। अगर गांडीव चढ़ाने की कला के कारण तो पहले के विराट युद्ध तक तो उसने अकेले जीत लिए थे। यहां नहीं जीत पा रहा, इसका मतलब उसके मोह आई है, और मोह भी कामना से ही आता है। लोभ के जरिए फिर मोह आता है। तो भगवान ने उसको ये कह दिया है कि तू ये मत समझ लेना कि तू नहीं कर सकता है। जिसको भगवान भारतवंशियों में श्रेष्ठ कहते हैं, उस समय का भारतवंशी का मतलब पूरा विश्व माना जाता, उसमें अमेरिका इंग्लैंड सब शामिल हो गए। पूरा जो संसार था उसमें तू श्रेष्ठ है, इसलिए तू ये कर सकता है जो मैं कहने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले इंद्रियों में वश कर, क्योंकि जड़ इंद्रिय है। जैसे आपकी तस्वीर कोई लगी हुई है, आपका आम का सीजन लग रहा है, आम लगा हुआ है, तो आंख से देखेगी, कहेगी यार ये तो दशहरी आम है, बहुत शानदार है। कोई बाग वाला यहां नहीं बैठा है, आंख ने कामना पैदा की उस आम की, आम को याद करते ही स्वाद आएगा मन में, फिर उसको देखेगा, पास में हाथ लगा के देखा तो स्पर्श वाली इंद्री भी आ गई, तोड़ लेगा, तोड़ने के बाद सूंघेगा, इंद्री आ गई, चखेगा, खाएगा, सारी इंद्रियों का कमाल हो गया। पर इनमें ये समन्वय कौन करा रहा था? मन।
इंद्रियां अगर देख के भी अनदेखी कर देती, जैसे आप किसी काम से बहुत महत्वपूर्ण जा रहे हो आप, चलो उदयपुर का उदाहरण दे देता हूं कि मेरा बेटा उदयपुर, बेटी रहती है, जाते हैं। अब उसको जल्दी पहुंचना है आपको, उस दिन बेटे का कोई काम करना है, बेटी मेडिकल कॉलेज में बेटी का कोई काम करना है, आपको 12 बजे से पहले पहुंचना है। तो आपको 110 किलोमीटर पर पहुंचा है वो, सोमानी याद नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। पहले पेट्रोल भरा लोगे उदयपुर तक, बीच में नहीं भराना पड़े, रुकना नहीं है, ड्राइवर से कह दो भैया रुकना नहीं है, वहीं पहुंचना है 12 से पहले। तो क्या हुआ, इंद्रियों ने, सोमानी भी निकला, कई रेस्टोरेंट निकले, प्यास भी लगे, वहीं पीते रहे, कुछ नहीं देखा, देखते हुए भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मन में एक दृढ़ निश्चय था, बुद्धि में था कि 12 बजे से पहले मुझे उदयपुर पहुंचना है। तो इसका उत्तर भी भगवान यही देंगे। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी इंद्रियां भी वही, विषय भी आपको मिल रहे, मन भी वही, बुद्धि भी वही, पर बुद्धि में दृढ़ निश्चय कि बेटे के पास 12 से पहले पहुंच के फॉर्म भरना है, तो सब बोल हो गए ना, उस दृढ़ निश्चय के सामने बुद्धि के। तो बुद्धि का दृढ़ निश्चय सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले शुरू में जब क्लास ज्वाइन की थी तो लगता था ये क्या बेकार की बातें कराते हैं, 7 बार लिखो, 7 बार लिखो, 7 बार लिखो। 7 बार लिखने में आपकी सारी इंद्रियां काम आ रही है। भले उसको एक बात को लिख रहे हो, आपका पेन भी चल रहा है, आंख देख भी रही है, उसको पढ़ भी रहे हो आप, आपके बात दिन भर गूंजती भी है कि मैंने 7 बार ये लिखा है, तो मैं इस मार्ग को छोड़ के दे दूं, इधर कैसे चला जाऊं। इसलिए 7 रूप में गीता जी पढ़ी जाए, एक एक श्लोक में अर्थ तो समझे, लेकिन कुल मिला के हर श्लोक पे गीता घूम रही है। ये भी बात अजीब लगती थी कि कोई सा एक गीता का श्लोक उठा लो, 700 श्लोक उस पर घूम जाएंगे। आप इसी श्लोक से पूरी गीता जी बोल सकते, पूरी गीता जी, सारे भाव आ जाएंगे। तो आपका कहां थी वो विषय, विषय आपने छोड़ दिया, आपका दृढ़ निश्चय उदयपुर पहुंचना, इंद्रिया भी गई। तो इंद्रियों को क्या करना है, इंद्रियों को रोकना है, तो उसका तरीका दृढ़ निश्चय हो गया, उधर रख लिया। इंद्रियों से मन में आती है, मन से बुद्धि है। पर का अर्थ क्या है, पर समझ रहे हो, पर होगा क्या है, अभी पढ़ा था मैडम, पर का अर्थ क्या है। यहां पर हाथ खड़ा करें, इंद्रियों से पर मन, मन से भी पर बुद्धि, और बुद्धि से पर वह काम है, ऊपर 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 ऊपर। तो सबसे ऊपर, इसके ऊपर भगवान क्या कहते हैं, इस तरह बुद्धि से पर काम को। अब बुद्धि से भी ऊपर चला गया, तो क्या राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को आदेश दे सकता है, कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री को दे सकता है। अब काम ऊपर पहुंच गया, बुद्धि के ऊपर पहुंचा दिया भगवान ने। और क्यों पहुंचाया, उसका पहले उत्तर स्वामी जी ने दे दिया, ए में बैठा है, ए बुद्धि से ऊपर बैठा है, लेकिन ए से ऊपर कौन है, हम स्वयं। तो स्वामी जी वही ले जा रहे बात को कि बुद्धि तो नहीं कर पाएगी, वो तो उससे ऊपर, तो श्लोक पर बता दिया कि बुद्धि से ऊपर काम है। तो बुद्धि से कैसे कामना को विजय प्राप्त करें, तो वो तो बैठा ए में, बुद्धि को भी छोड़ बैठा, उससे ऊपर जाके बैठ गया। उसे मालूम है कि ये सीएम के पास पावर है, तो कैबिनेट मंत्री को भी छोड़ दिया, पर कैबिनेट का बाप तो बैठा हुआ है, सीएम का बाप ऊपर कौन है। और अब तो सीएम भी ऐसे होंगे, जब चाहे हटा दो, जब चाहे। तो ऐसे समय में गीता जी पढ़ना बहुत उदाहरण के साथ बड़ा बढ़िया लगता है, युद्ध का भी मजा आ रहा है गीता जी में। और जब चाहे हम स्वयं कौन है, उस मजबूत देश के प्रधानमंत्री जिस पे कृष्ण की कृपा है, तो उसके सामने सीएम क्या करेगा, क्या कामना को पालेगा। आगे समझ में, तो किसे कैसे होगा कि अपने आप को वश में करके, हे महाभाव, ये दूसरा शब्द आया है। आपने सवाल पूछा था ना मालव जी ना, सवाल पूछा था, अब दूसरा महाभाव आया है। पहले तो कहा था अर्जुन, अर्जुन में भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब यहाँ कहा है महाभाव। वहां तो तू श्रेष्ठ इसलिए था कि तू समझ सकता है बात को, और महाभाव को कहा है बलशाली है तू, महाबलशाली है, तेरे बल इतना है कि तू इस काम रूप दुर्जय क्षत्रिय को मार डाल। 2 शब्दों के अंदर सार कह दिया, अर्जुन के अंदर पॉजिटिविटी भर दी। तो हम भी महाभाव हैं, हम भी भारतवंशी श्रेष्ठ हैं। इस 2 घंटे में कौन क्या क्या काम कर रहा होगा, और इससे श्रेष्ठ कोई नहीं कर रहा होगा कि गीता जी को हम पढ़ रहे हैं। इससे श्रेष्ठ नहीं कर रहा होगा, इस समय कोई गीता पढ़ रहा होगा तो इस जैसा कर रहा होगा, और हमने उनसे बेहतर मन में सुन ली,
तो हम फिर बुद्धि से ऊपर चले गए, काम से ऊपर चले गए। ये इस श्लोक का सार है। तो इतना बताया कि इससे करने की जरूरत नहीं है। पहले तो कहा कि बहुत प्रभावशाली है, हाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर है, इससे ऊपर यहाँ बैठे। फिर आखिरी में कह दिया ये महाभाव, महाभाव तू तो इनसे ऊपर है भाई। इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। और फिर आखिरी के लेंगे इसका उसमें भावार्थ में, कामना मन बुद्धि को मत कर हमें इंद्रिय विषयों में लगा देती है, अतः काम को मारने के लिए काम को बुद्धि से परे जान, जानकर अपने आप को वश में कर। जो सब शब्द आया संस्कृत में संसद पे, अपने आप को वश में कैसे किया? उद्देश्य के द्वारा वश कर लिया। मैं, मेरे ऊपर बुद्धि का, कामना का, मन का, इंद्रियों का शासन नहीं चलेगा। मैं भगवान का स्वरूप हूं, मेरे अंदर पूरी ताकत भगवान की है, जैसा भगवान कर सकते मैं कर सकता हूं। ये भाव हो जाए, संकल्प उद्देश्य हो गया। तो आप स्वयं में दृढ़ संकल्प करके काम को मार, तो क्या हो गया? उद्देश्य संकल्प से कोई कामना हमारे सामने हम पर हावी नहीं हो सकती। हम कामना को मार रहे हैं। मारने का अर्थ है कि आपने खत्म कर दिया। और इस तरह मारने की प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना, कि आपके आप तो बैठे बैठे मिसाइल चलाने की हो जाएगी। तो चाइना में कुछ नहीं चलाई थी, या 500 ब्रह्मास्त्र चला लेते, है ना। तो यहाँ चाइना भी, यानी कि एम में छुपा हुआ काम, जो चाइना में छुपा है पाकिस्तान, तो बुद्धि मान लो, कामना मान लो, लेकिन एम बैठा चाइना में, तो वहां भी मिसाइल से हम स्वयं के द्वारा वार कर सकते हैं। निश्चय किया तो बुद्धि में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चय कौन करा रही? बुद्धि को छोड़ नहीं सकते, गौड़ नहीं मान सकते। बुद्धि ही हमें इधर भी कर सकती है, उधर भी कर सकती है। तो हमें तो उधर का रास्ता पकड़ना है, भगवान वाला रास्ता। तो निश्चय किया बुद्धि में जाता है, लेकिन होता स्वयं है। तो जैसे आप आदेश कोई मंत्री देगा, प्रधानमंत्री देगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कलेक्टर अपनी मर्जी से थोड़ी करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। संकल्प कहां से हुआ? स्वयं से हुआ। बुद्धि में आया जरूर, तो बुद्धि से आया, लेकिन होता स्वयं। निश्चय किया बुद्धि में, लेकिन होता स्वयं के द्वारा है। दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो लिख लो। दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव है। इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, मैं सब कर सकता हूं। हम मन बुद्धि इंद्रियों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। एक बार दृढ़ निश्चय कर ले, फिर बात बिल्कुल जुदा हो जाएगी। उसे गुमा है कि मेरी परवाज कम है, और मुझे गुमा है कि मेरी हौसलों के आगे ये आसमां भी कम है। जो उसमें लिखा है कोई ऐसी नहीं लिखा है, एक किस्से कहानियों की तरह नहीं लिखा है, वो सोच के लिखा है। जब ये गीता जी को लिखा गया, स्वामी रामचुकदास जी गौर नहीं हो जाए। स्वामी रामचुकदास जी की जो साधक संजीवनी है, उसको आप जरूर पढ़े, रेफरेंस लें। लेकिन इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया, उससे रस आता है, रस समझ में हमारी बुद्धि के लायक किया। क्यों किया है? कि लिखने वाले संतोष जी हमारी जैसी बुद्धि वाले। स्वामी जी की तो बुद्धि अलग थी, फिर भी वो हमारे स्तर पर उतरे थे। और स्वामी जी के जाने के बाद इतनी मोटी साधक संजीवनी को जो संतोष जी ने किया, संतोष जी ने पहले, इसकी प्रेरणा स्रोत कौन है? जिनके हमने भी दर्शन नहीं किए। फोटो जरूर एक बार ग्रुप में आई थी और डाली थी, जब उनकी पुण्य स्थिति निकली थी। तो आखिरी में फिर इसके बाद यदि काम सतावे, इसके बाद भी सतावे, तो श्री कृष्ण से पुकार। अंतिम और सबसे प्रभावी उपाय, अंतिम एंड, जिसके बाद फिर किसी की जरूरत नहीं, वो क्या है? एक साथ सब पुकार है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीय अध्याय। तो अब आपको क्या क्या करना है गीता प्रचार के लिए? अभी चाहे तो ये आगे जुलाई से क्लास चालू हो रही है भागवत में